आप इस समय बहुत मजबूती के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। यह जीत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आपको दिव्य संकेत मिलने शुरू हो गए हैं जो बताते हैं कि आप सही दिशा में हैं। एक शांत और स्थिर वातावरण में आपका स्वागत है। दिव्य शक्ति यह देख चुकी है कि आपके अंदर कितनी ताकत और क्षमता है, लेकिन कुछ लोग या ऊर्जाएं आपको भ्रमित और डराने की कोशिश कर रही हैं ताकि आप अपनी दिशा से भटक जाएं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि आप डर में रहे, भ्रमित रह और अपनी प्रगति को रोक दे। वे देख रहे हैं कि आप स्थिरता और सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह है कि वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं आपको नीचे खींचने का, लेकिन यह याद रखें कि परमेश्वर आपको पूरी ताकत के साथ समर्थन दे रहे हैं। यह एक दिव्य संकेत है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग इसे देखकर असहज है और आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे, लेकिन आप बिना रुके अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पहले ही तय कर दिया है। वह सपना, वह लक्ष्य जो आप चाहते हैं, वह आपका है और आपको मिलेगा। आपकी मेहनत और फोकस से आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए इन नकारात्मक चीजों पर ध्यान ना दें। जो लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं वे खुद गिर जाएंगे। आप अपना विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। आप इतने ज्यादा फोकस्ड हैं, आप इतनी स्थिरता से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप तो बहुत जल्दी वह हासिल कर लेंगे जो आप पहले से चाहते थे, जिस पर आपका नाम लिखा हुआ था। और शायद आपने मजाक में कभी ऐसा किसी को बोला या कुछ ऐसी बातें बोली तो उन बातों को लोग सीरियसली लेकर समझ रहे हैं कि आप एक्चुअल में उस चीज को पाकर ही रोजे जो आपने शायद मजाक में कही है। कुछ ऐसी चीजें कह दी, लेकिन वह बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बहुत बड़ी। लेकिन आपने ने कही कि मैं एक ना एक दिन तो यह हासिल करके रहूंगा या एक ना एक दिन इसे हासिल करके रहूंगी। तो उन नीच लोगों के मन में यह डर पैदा हो गया कि आप उसके लिए काम कर रहे हो, इतने जो फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो, वह चीज आप अपनी लाइफ में हासिल करके ही रहोगे। तो यहाँ पर वह लोग ना तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं, अजीबो गरीबों लोगों से मिल रहे हैं, तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे रोका जाए, आपको कैसे आगे बढ़ने से ना वहीं पर आपको रोक दिया जाए और आप आगे ना बढ़ पाओ। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें करना चाहेंगे जिससे अपना बहुत ज्यादा एक इल्यूजन, एक भ्रमित वाली एनर्जी में आ जाओ, लेकिन वह नीच लोग, वो पापी लोग नहीं यह समझ रहे हैं कि परमात्मा बहुत आगे है। ठीक है, परमात्मा की शक्तियाँ असीम है। परमात्मा जो चाहेगा वैसा ही होगा। परमात्मा जिसको जितना देंगे वह उन्हें मिलकर ही रहेगा। यह पापी लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो कुछ ऐसे पापी आपके अराउंड में मुझे दिख रहा है जो बहुत नीचे हैं, ठीक है, बहुत नीचे गिरे हुए हैं, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो दूसरों को ना। यह लोग ऐसे लोग हैं जो बस खुद का भला चाहते हैं, खुद का अच्छा चाहते हैं, आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। यह बस यह चाहते हैं कि यह बस बहुत आगे बढ़े, इनकी लाइफ में वह सारी चीजें हो, वह सब सुख सुविधा हो जो यह चाहते हैं। इनके बच्चे आगे बढ़े, इनके हस्बैंड आगे बढ़े, इनके पेरेंट्स बहुत खुश रहे, यह बहुत खुश रहे, लेकिन यह बस यह चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा दुख तकलीफ रोता रहे, भीख मांगता रहे और अपनी लाइफ में वह कुछ भी बड़ा ना कर पाए, वह कुछ भी ऐसा ना कर पाए जो वह चाहता है। ठीक है, वो अपने गोल्स, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। देखो, एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, मुझे बताना फर्ज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है यह वीडियो है और उन्होंने कुछ ऐसा किया। विजन बोर्ड, बहुत सारे लोगों ने ना आज ऐसा दिख रहा है विजन बोर्ड बनाया है। मैजिशियन का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख रहा है बहुत लोगों ने कुछ विजन बोर्ड अपने घर में बनाया है या उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाएं। विजन बोर्ड बनाते हैं ना जिसमें हम अपने ड्रीम्स को कट करके कुछ ऐसी चीजें लिख चिपका कर अपने आंखों के सामने रखते हैं, और जब हम उसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
कि यह मेरे ड्रीम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाएं, या आपने ऑलरेडी विजन बोर्ड बनाया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए जिस पर आप अपने सारे जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल है, जो भी आपके ड्रीम्स है, आप वहां पर उस ड्रीम्स को, उन चीजों को लगाएंगे और दिन रात उसे देखकर एक आप उसे सोचोगे बार बार तो वो चीजें एक ना एक क्रिएट होंगी। तो यहाँ पे वही चीजें दिख रहा है, वो चीजें जरूर से डेफिनेटली क्रिएट होगी और वह चीजें आपको वो मिलेगा। यहाँ पर विजन बोर्ड बनाने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं, आपने ऑलरेडी सोचा है, तभी यहाँ पर की अंश हुआ है। तो वह नीच लोग ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े। आप में पार्टनर में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे आप उनसे बात ना करो या आप उनसे नाराज हो, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। छोटी मोटी कुछ हो जाते हैं नोक झोंक, आप उनसे फिर रूठे, उनसे नाराज हो, तो वह वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप आओ और आपके लिए वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इस टाइम पर वे आपके लिए इनसिक्योर हो रहे हैं। डैड यूनिवर्स लव्स यू, आपके परमात्मा, आपकी पूरी सृष्टि आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है कान्हा, आप सृष्टि ब्रह्मांड आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यह लेडी किसी की सगी नहीं हो सकती, ठीक है, यह लेडी आपके लाइफ में कुछ ऐसी लेडीज है, आसपास कुछ ऐसे लेडीज हैं, फीमेल्स है जो किसी की सगी नहीं हो सकती। आपको लगेगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा सगी है, अच्छी है, लेकिन नहीं, यह किसी की सगी नहीं हो सकती। दिस इज यूर के इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गॉड, एक शब्द जो आज आपको ने को मिल रहा है ना इस वीडियो में, यह एक इन्फॉर्मेशन है गॉड की तरफ से, ठीक है, तो उसे ध्यानपूर्वक सुने, समझने की कोशिश करें। यह चीज यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, कोई आपसे माफ मांगने आ रहा है, आपसे कोई माफी मांगने आ रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर हो, कुछ नोक झोंक हो गई, आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाई हो गई है, मतलब नोक झोंक, लड़ाई में ज्यादा नहीं, कंघी की बहुत तगड़ी भयंकर लड़ाई, और क्योंकि वह आपके लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वह आपसे माफी मांगने आ सकते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जिनसे गलती हो जाती है, उन्हें बाद में इन चीजों का रियलाइज से माफी मांगने आ सकते हैं, ठीक है, आपसे सॉरी बोलने आ रहे हैं। किसी को बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में 8888 444 अगर दिखेगा या दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए अवन आपकी लाइफ में होने वाला है, एक बहुत बड़ा चमत्कार, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। यह चीज यहाँ पर दवा कह रहे हैं, किसी के लिए दिसंबर मंथ बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। दिसंबर मंथ में या तो आपकी एनिवर्सरी होती होगी, या आपके घर में किसी का बर्थडे या एनी, या फिर मुझे यह भी दिख रहा है कि दिसंबर मंथ में जो आप चाहते थे वह होने वाला है। लास्ट महीना दिसंबर मंथ किसी के बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत खूबसूरत रहने वाला है, जो आप चाहते थे हो सकता है वह दिसंबर मंथ में कंप्लीट हो जाए, या चीजें यहाँ पर आ रहा है, और बहुत ज्यादा यह दिसंबर मंथ मुझे अट्रैक्ट करता है। तो दिसंबर मंथ के लिए वेट करें, इसमें कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में आने वाले खतरों का संकेत हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं, ताकि जब असली समय आए तुम संभल सको। तुमने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है, तब भी तुम्हारे भीतर एक ताकत जागती है। तुम्हारे पूर्वजों ने कहा है, यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें इसीलिए दी गई है क्योंकि तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम उस कुल के दीपक हो जिसने हर युग में अपने हिस्से की मुश्किलें झेली है। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह सकते, तभी तुम्हारी असली शक्ति सामने आती है। यह तुम्हारे भीतर की
माँ है जो हर बार तुम्हें उठने के लिए मजबूर करती है। तुम्हारे पूर्वजों ने एक और बात कही है जो सांत्वना देने के लिए है, चिंता मत करो, हर दुख का अंत होता है, हर रात के बाद सुबह आती है। उन्होंने कहा है कि तुम अपनी तकलीफों को हल्के में मत लो, तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है वह तुम्हारे पूर्वजों के अधूरे सा सपनों को पूरा करने की है। तुम्हारा हर कदम उनकी उम्मीदों को जिंदा रखता है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपना सबसे अहम संदेश तुम्हारे लिए छोड़ा है। यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सच है जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। हमने अपनी जिंदगी में कई ऐसे फैसले लिए जिनके परिणाम आज भी तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे हैं। यह शब्द तुम्हारे पूर्वजों के हैं। उन्होंने देखा था कि कैसे हमारे अपने फैसले, हमारे गलत भरोसे और हमारे आसपास छिपे दुश्मनों ने हमारी जिंदगी को जाल में फंसा दिया था, और अब वह जाल तुम्हारे इर्द गिर्द कसता जा रहा है। हम ऊपर से देख रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम अपना मान रहे हो। तुम भी कहीं ना कहीं जानते हो कि यह लोग आने वाले समय में तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे। यह लोग घर के सांप हैं जो घर को ही मिटाना चाहते हैं। जब हम जिंदा थे तब हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग थे जो हमें बर्बाद करना चाहते थे। उस समय हमें उनके बारे में बताने वाला कोई नहीं था और इसलिए हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन आज हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं, समझ जाओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो, इससे पहले कि वह लोग तुम्हें बर्बाद कर दे। तुम उनसे दूर हो जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम अपनी बर्बादी को अपनी आंखों से देखोगे। समय निकल जाएगा और फिर बाद में तुम सोचोगे कि काश हमने अपने पूर्वजों की बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। भगवान भी खुद यही बात कहते हैं कि जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने जीवन में यह दर्द झेला है। हमने अपने सबसे करीबी दोस्तों पर भरोसा किया और वही हमारी बर्बादी का कारण बने। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं यह तुम्हें समझना होगा। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। जब तुम किसी काम में सफल हो जाते हो तो तुम्हारे मन मुस्कुराते हुए तुम्हारे करीब आते हैं। उनका मकसद तुम्हें रोकना और तुम्हें गिरा है, लेकिन तुम्हारे मुंह पर वह अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे जलते हैं। याद रखना, सबसे बड़ा धोखा वह लोग ही देते हैं जिन लोगों से तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो। इसलिए इस कलयुग में किसी से कुछ भी पाने की इच्छा मत रखो, क्योंकि यहाँ पर सब अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है। वह लोग जानते हैं कि तुम्हारे सिवा उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता और इसलिए तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें करते ही तुम्हें अपने दोस्त, अपना भाई और भी ना जाने क्या क्या बना लेते हैं। लेकिन अब तुम भी उनकी चलों को समझ चुके हो। तुम पर माता की विशेष कृपा हो चुकी है, इसलिए ही तुम आज यहाँ पर हो। हम कह रहे हैं कि तुम वह गलतियां ना करो जो हमने की थी। जब तुम अकेले में रोते हो तो वह आंसू केवल तुम्हारे नहीं होते, यह हमारी आत्मा का बोझ है जो अब तुम्हारे कंधों पर आ गया है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं तुम समझो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह हमारे पूरे वंश का भविष्य है। अगर तुम हार गए तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए तुम्हें जीतना होगा, हर हालत में जीतना ही होगा। अपने रिश्तेदारों से सावधान रहो। तुम्हारे हर कदम पर वे लोग नजर रखते हैं, क्योंकि वह लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं। जो तुम्हारे साथ हंसते हैं वे तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जो तुम्हारे करीब वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। याद रखो, तुम्हारे पूर्वजों ने यह सब झेला है। उन्होंने गलत दोस्त बनाए थे और इसका परिणाम उनकी बर्बादी था। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम उन अधूरी का को पूरा कर सकते हो जो हमने छोड़ दी थी। तुम उन दुश्मनों को हराने का साहस रख सकते हो जिनसे हम हार गए थे। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। तुम्हें सावधान रहना होगा, मजबूत बनना होगा और अपने फैसलों में समझदारी दिखानी होगी। यह उनका अंतिम संदेश है। तुम्हारी जीत ही हमारी मुक्ति है, तुम्हारी सावधानी हमारी कहानियों का अंत है। मेरे बच्चे, तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना और सच्चे मन से कमेंट में जय महाकाली, हर हर महादेव जरूर लिखना। मेरे बच्चे, आपसे जो शत्रुता रखती है वह एक डेविल एनर्जी की लेडी है और यह एक उम्र दराज लेडी है। यह एक मदर फिगर भी हो सकती है। ऐसी औरत नीच औरत है। अगर तुम अपना दिल निकाल कर भी इसके सामने रख दोगे फिर भी तुम्हारा बुरा ही करेगी। ऐसी गंदी नाली का कीड़ा है यह मेरे बच्चे, यह कुत्ते की दुम है। इसको इज्जत त्रास नहीं, इतनी गंदी औरत है यह। तुम्हारे जीवन में जो भी आग लगी है वह इसी ने लगाई है। यह औरत लोगों को मैनिपुलेट करती है, भोले भाले लोगों के दिमाग से खेलती है और जब भी तुम इससे बात करने की कोशिश करोगे आपको नजरअंदाज करेगी। कुत्ते वाली हरकतें हैं इसकी आंखों में ही गंदगी है, भेड़िए जैसी
एनर्जी की डेविल औरत है और खुद को बहुत होशियार भी समझती है, लोगों के माइंड से खेलती है, लोगों को गल बना देती है अपनी चालाकी भरी बातों से और सीधे लोगों को लोग यह समझ नहीं पाते कि यह बुरी है या अच्छी, ऐसे रंग बदलती है। एक पल में बिल्कुल शरीफ बन जाती है और दूसरे ही पल में आग इसके बोलने के तरीके से ही इसकी बदमाशी छलकती है और फिर एकदम से ही सीधी बन जाती है। आपको यह समझने पर मजबूर कर देगी कि आपने क्या कह दिया इसको, लेकिन जो व्यक्ति समझदार है वही इसको समझ पाएगा, क्योंकि मूर्खों का झुंड तो इसके पास बहुत है, जिनको जैसे चाहे यह मैनिपुलेट करती रहती है और बहुत गंदी एनर्जी है इसकी और यह तुमसे बहुत शत्रुता का भाव रखती है, क्योंकि इसने तुम्हारी है पावर को पहचान लिया और तुमसे जलना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, तुम्हारे अंदर बहुत से टैलेंट है, तुम एक सर्वगुण व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर सभी रिश्ते को मैनेज करने का गुण है, लोगों की इज्जत करने का गुण है, लोगों की रिस्पेक्ट करने का गुण है, लोगों से बात करने का लहजा है, तुम में हर तरीके से परिपूर्ण हो और इस औरत में यह गुण दूर दूर तक नहीं है, इसलिए यह तुमसे जलती है और मन ही मन सोचती है कि इसको मेंटली डिस्टर्ब कर दो, और यह इसने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया भी है। इसने जब भी यह फील किया कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो इसने तुम्हारे मन पर वार करना शुरू कर दिया और तुम्हारी कमजोरी नज दबाना शुरू कर दिया, और तुम्हारे पार्टनर को भी इसी ने अपने कंट्रोल में किया है, क्योंकि यह जानती है कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो। वह चीजें इसको छुपती हैं और ऐसी घटिया औरत हरकतें इसने की है जो तुम सोच भी नहीं सकते।